नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 बनलाना प्रश्नों का भाग 14वां, जिसमें हम आज 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 1301 का कि सीवी रमन को किसके अध्ययन कार्य पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सीवी रमन को किसके अध्ययन कार्य पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किया था। प्रकाश की प्रकीर्णन का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर किस के सबसे नज़दीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो दक्षिणी छोर है वह किसके सबसे नज़दीक है। तो वह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप के सर्वाधिक नज़दीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हवाई जहाज़ प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज़ ज़्यादातर किस मंडल में उड़ते हैं। तो वह समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा कौन कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो राजकीय भाषा है वह कौन कौन सी है। तो वह देखिए अंग्रेज़ी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, यह सभी क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र की राजकीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, चांदी विद्युत धारा का क्या होती है। चांदी विद्युत धारा का क्या होती है। तो स्वचालक होती है। अगला प्रश्न, हवा को कौन सी गैस प्रदूषित नहीं करती है। हवा को कौन सी गैस है जो कि प्रदूषित नहीं करती है। तो वह है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण किसके द्वारा होते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। तो वह किडनी के द्वारा होता है, जिसे वृक्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दूध का खट्टा होना किसके कारण संभव होता है। दूध का खट्टा होना यह बैक्टीरिया के द्वारा संभव होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में, ठोस में होती है। ठोस में सर्वाधिक गति होती है। अगला प्रश्न, मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मौसम के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए मीटीरियोलॉजी कहा जाता है। मीटीरियोलॉजी कहा जाता है मौसम के अध्ययन करने वाली शाखा को या अध्ययन को क्या कहते हैं, मीटीरियोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर में क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जिस कारण से खाना या सब्जी जल्दी पक जाती है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा, काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, हीरा का निर्माण किसके होता है। हीरा का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है। तो वह कार्बन से होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किस लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि यह जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न कि एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है। तो इनका नाम है नीरज सिंह चौधरी। नेक्स्ट, त्रिपिटका किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटका किस धर्म से संबंधित है। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा यह पैगंबर मोहम्मद जी की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या होता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के जो प्रवचन है इनका सार निकल के आया है इच्छाओं का परित्याग करना। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो वह यहाँ पर शहरीकरण के लिए प्रसिद्ध थी। शहरीकरण के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न, सन 1857 के सैनिक बगावत का प्रमुख कारण क्या था। तो सन 1857 जो क्रांति हुई थी
इसका प्रमुख कारण था चर्बी युक्त कारतूस से भड़के थे सैनिक। अगला प्रश्न, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? देश में आपातकाल लागू करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास होता है। जम्मू कश्मीर के किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था? जम्मू कश्मीर ने किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था? तो वह थी उर्दू भाषा को अपनाया था। अगला प्रश्न, विश्व में कौन सा देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? विश्व में कौन सा देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक फैला हुआ है? तो वह है रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक फैला हुआ है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, इनका नाम था भानु अथैया नाम था। अगला प्रश्न, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी जिन्हें राज्यसभा के लिए चयनित किया गया था? तो वह थी नरगिस दत्त को चयन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लुम्बिनी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? लुम्बिनी तीर्थ स्थल यह किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न अपना है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया था? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया था? तो वह जीन के पृथक्करण के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रोटीन किस से बने होते हैं? प्रोटीन जो है किसके बने हुए होते हैं? तो यह एमिनो अम्ल के बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ को अंबाला से दिल्ली कौन सा शासक लेकर आया था? अशोक स्तंभ को अंबाला से दिल्ली कौन सा शासक लेके आया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण क्या होता है? तो वह होते अम्ल वर्षा होते हैं। यदि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उत्सर्जित होती है तो उसके कारण से अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न, अग्नाशय ग्रंथि किसका उत्सर्जन करती है? अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वह इंसुलिन का उत्सर्जन करती है। अगला प्रश्न, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? शाकाहारी जो होते हैं वह प्रोटीन कहाँ से? दालों से प्राप्त करते हैं। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है कंचनजंगा। अगला प्रश्न, सूर्य किरण भूमध्य रेखा पर कैसे गिरती हैं? सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर कैसे अनुलंबत गिरती हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का सबसे पहले संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो वह हुआ था औरंगजेब के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की जो गति है वह सबसे अधिक किस में होती है? सबसे अधिक इस्पात में होती है क्योंकि यह सबसे कठोर होता है। अगला प्रश्न, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह है कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हाइड्रोजन जो ब्रेक होते हैं वह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयल कारो विद्युत परियोजना यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हैजा रोग का संक्रमण किससे होता है? हैजा रोग का जो संक्रमण है वह जल से फैलता है। अगला प्रश्न,
चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार यह कौन से हैदराबाद शहर में स्थित है? भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? संतोष ट्रॉफी का संबंध होता है फुटबॉल खेल से। अगला प्रश्न एशेज कप का संबंध कौन से खेल से होता है? एशेज कप का संबंध होता है क्रिकेट खेल से और यह सीरीज केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है ग्रीनविच गुजरने वाला देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो वह प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, 1828 में की गई थी। नेक्स्ट कि पाब्लो पिकासो किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? पाब्लो पिकासो वह स्पेन देश के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न यहाँ पर तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय के जो लेखक है इनका नाम है विक्रम सेठ। मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण से, प्रोटोजोआ के कारण से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है बाजार के नियमों के प्रवर्तक कौन है? बाजार के नियमों के जो प्रवर्तक हैं इनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट मलथस का सिद्धांत किससे संबंधित है? मलथस का जो सिद्धांत है वह किससे है? तो वह पृथ्वी पर जनसंख्या दबाव से है। मलथस का संबंध किससे है? पृथ्वी पर जनसंख्या दबाव से। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिजनेस @ द स्पीड ऑफ थॉट की लेखक कौन है? तो इनके लेखक है बिल गेस्ट। कौन है? बिल गेस्ट। अगला प्रश्न विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध किस धातु में सबसे अधिक होती है? तो वह होती है तांबा में सर्वाधिक होती है। फ्यूज तार का मिश्रण किससे बना हुआ होता है? फ्यूज तार का जो मिश्रण है वह तांबा, शीशा और टिन से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा तिल्ली अंग प्रभावित होता है? तिल्ली अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का जो प्रारंभ है वह सन 1999 में हुआ था। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में जो ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है इसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस रेखा को कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का जो आयोजन है यह किस वर्ष किया गया था? तो यह 1922 में किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब खत्म होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब? सितंबर माह में खत्म होता है। अगला प्रश्न विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न दर्द को दूर करने वाली दवा कहलाती है। दर्द को दूर करने वाली जो दवा होती है इसके लिए क्या कहा जाता है? तो इसके लिए कहा जाता है एनाल्जेसिका, एनाल्जेसिका कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी थी? कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा कौन थी? वह थी फोरट्रॉन। कौन सी? फोरट्रॉन। अगला प्रश्न यहाँ पर है आर्यभट्ट किस विषय के विशेषज्ञ थे? आर्यभट्ट जो थे
वह एक गणतज्ञ थे। क्या थे? गणतज्ञ थे, गणतज्ञ। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, सात पैगोड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सात पैगोड़ा का जो मंदिर है वह कहाँ पर है? तो वह महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दारा शिकोह किसका बड़ा पुत्र था? दारा शिकोह यह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। अगला प्रश्न यहाँ पर, श्वेत रक्त कणिकाएँ कहाँ पर बनती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं कहाँ पर बनती हैं? तो वह अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? स्टीम इंजन का जो निर्माण है वह जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? प्रकाश तरंगों की जो तीव्रता है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न, पंपा कवि किस भाषा के आदि कवि थे? पंपा कवि जो थे वह कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। अगला प्रश्न, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो वह होते हैं 159 लीटर होते हैं एक बैरल के बराबर। ऐसा वाद्ययंत्र जिससे पर सभी राग बजाए जा सकते हैं वह कौन सा है? तो वह है बांसुरी। बांसुरी में सभी राग बजाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। 24 तीलियाँ होती हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? भारत में जो पहली रेलवे लाइन है वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी सन 1853 में। अगला प्रश्न, कृष्ण कमीशन किस जांच से संबंधित है? कृष्ण कमीशन यह किस जांच से संबंधित है? तो यह बम्बई दंगों से संबंधित है। अगला प्रश्न कि इकेबाना एक फूलों की सजावट की कला है, यह किस देश से संबंधित है? इकेबाना यह फूल सजावट की एक कला है जो कि किस देश की है? जापान देश की है। नाव दौड़ किस राज्य का एक लोकप्रिय खेल है? नाव की दौड़ जो यह कहाँ का है? केरल राज्य का एक लोकप्रिय खेल है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का जो अंतिम नवाब था इसका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। फैजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी जो थे वह किसके दरबार में? अकबर महान के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वह पटना बिहार में हुआ था। पटना बिहार में हुआ था। रणछोड़ शब्द का संबंध किस व्यक्ति से? रणछोड़ शब्द का संबंध है मोरारजी देसाई से। मोरारजी देसाई से संबंधित है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं जिसे NH3 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो वह निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, गोपी चंद्र एवं सायना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? गोपी चंद्र एवं सायना नेहवाल यह बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना कि सुनील कुमार और रामफल किस खेल से संबंधित हैं? तो वह कुश्ती खेल से संबंधित हैं। सुनील कुमार और रामफल। अगला प्रश्न, महेश भूपति और सानिया मिर्जा
किस खेल से संबंधित हैं? तो यह है लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है अपना कि विजेंद्र सिंह और माइक टायसन किस खेल से संबंधित हैं या किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो वह है मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं दोनों। अगला प्रश्न, निशा मिलेट किस खेल से संबंधित हैं? निशा मिलेट जो है वह तैराकी खेल से संबंधित हैं, तैराकी खेल से संबंधित है निशा मिलेट। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।